कोरोना पीरियड हुआ था तो इकबाल खान साहब को जलाया गया था, आप कहां थे? आपका ये कब्रिस्तान के जो मेंबर थे उन्होंने कहा था जब तक असलम शेख का ऑर्डर नहीं होगा ये कब्रिस्तान का दरवाजा नहीं खुलेगा। आइए मैं गुजारिश करता हूं आज के कन्वीनर मोहतरम नासिर कुरैशी साहब से कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। दोस्तों ये हमारे कन्वीनर साहब आ रहे हैं, भरपूर तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान साहब, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज अहमद खान साहब, हमारी मुंबई महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा महिला की प्रेसिडेंट है उनका वो भी, और हमारे जो यहाँ के ज़िला के इरफान खलीफा साहब और जितने भी हमारे एमएलसी एमएलए हैं उन सबको मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरुआत करूंगा मैं, आप मेरे मलाड मालोनी की जनता हो, आप मेरा घर हो, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले बड़ी गौर से सुनिएगा कि मालोनी मलाड की जनता ने हम सभी मजलिस के लोगों को एक बात हमेशा टोकी है, वो बात है कि आपके सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब आखिरकार मालोनी में क्यों नहीं आते। मैं उनको आज कहना चाहता हूं कि आपका 9 सालों का इंतजार इंशाअल्लाह ताला आज खत्म होगा। आपके दरमियान हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे इम्तियाज जलील साहब और जितने भी हमारे मजलिस के जिम्मेदारान हैं आपके सामने आज शामिल होंगे, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। बहुत दर्द है यहां पे आप लोगों के सामने बात रखने का। आज मैं वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा बहुत कम समय में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे यहां के असलम शेख साहब है, मैं आज उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जब कोरोना पीरियड हुआ था तो इकबाल खान साहब को जलाया गया था, आप कहां थे? आपका ये कब्रिस्तान के जो मेंबर थे उन्होंने कहा था जब तक असलम शेख का ऑर्डर नहीं होगा ये कब्रिस्तान का दरवाजा नहीं खुलेगा। आज इंशाअल्लाह ताला वो वादा पूरा करने हम जा रहे हैं। अब आप हमसे वादा करिए कि मालोनी के अंदर जब भी इलेक्शन होगा आप हमारा साथ दोगे, मजलिस का साथ दोगे। मलाड मालोनी के अंदर से अगर जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उस कैंडिडेट के अंदर आप हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं मलाड की जनता से, मलाड की आवाम से कि आपने हमसे कहा था कि एक बार हमारे सदर जो आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं उनको लेके आओ, हम आपके साथ आएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं आइए आप हमारे साथ, हमारे सदर आपके बीच में आ रहे हैं। आपको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो डराया जाता है मालोनी की जनता को 3-3 मालों के बारे में, अब आपको डरना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जो यहां के एमएलए साहब है कि जब आपके साहबजादे थे तो पूरी मालोनी से नशा खत्म हुआ था, लेकिन आज मालोनी के जगह जगह पे जर्रे जर्रे पे नशा इतने बेशुमार बिका जा रहा है। उसको कब खत्म करोगे हमारे एमएलए असलम साहब, कब खत्म करोगे आप? जब आप मंत्री बन के यहां के लिए कुछ नहीं कहे तो आप क्या करेंगे आप? और मैं कहना चाहूंगा उन्होंने हमसे एक वादा किया था, आज से 5 साल पहले असलम शेख साहब ने एक वादा किया था कि आने वाले 5 साल में आप लोग यूं मैप निकाल के देख लीजिए, मैं मलाड से इतने ब्रिज बनवा दूंगा, मैं लोखंड वाले का ब्रिज बनवा दूंगा, मैं वर्सोवा का ब्रिज बना दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कहां गए आपका वादा? आपने हम लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया है, हमारा वोट का इस्तेमाल किया है। आपने हमेशा ये गलत फहमी डाली है कि मैं मजलिस को आने से यहां रोकता हूं। एक पिंजरा बना के रखा हूं मैंने 1 नंबर पे, आपका पिंजरा कहां गया? आज आपके सरजमीन पे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आप में या किसी में दम है तो हमें रोक के बताइए, हम आपका जवाब संविधान के दायरे में हमारे सदर देंगे आज इंशाअल्लाह ताला आपको। बहुत सी बातें मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, वक्त की पाबंदी है यहां पर, लेकिन आप मुझसे एक वादा करिए कि मलाड मालोनी में जब भी इलेक्शन होगा आप हमारा साथ देंगे,
हमने अपना वादा पूरा किया है, अब आपको अपना वादा पूरा करना है। अगर मालोनी में बदलाव चाहिए तो मजलिस का साथ चाहिए। ये आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले वक्त में आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो ये हिंदुस्तान के हालात से आप वाकिफ है, अच्छी तरीके से वाकिफ है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी भाजपा ने क्या हालात बना के रखे हैं कि आज वो वक्त आ गया है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, आज वो वक्त आ गया हमारे भाइयों हमारी बहनों कि वो संविधान की रक्षा करने का वक्त आ चुका है हमें, क्योंकि आज वो संविधान खत्म हो चुका है। आज हमें उस संविधान की रक्षा करना है, उस संविधान को बचाना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जो भी आपके बीच में आएगा उसको आप सपोर्ट करिए, उसका आप कंधे से कंधा मिला के चलिए उनके साथ में, क्योंकि कल तक मालोनी आपका था। गौर करिएगा मेरी बात पे, मैं कहना चाहता हूं कल तक मालोनी आपका था, अब इंशाअल्लाह ताला मालोनी मजलिस का होगा। आज जो हालात है यहां पे आप लोग बाखूबी हर चीज से वाकिफ हो। हर मुद्दा उठाया जाता है कि ये दलित समाज, ये पिछड़ा समाज, ये मुसलमान, हर कोई हमारे कंधे पे हमारे सीने पे पैर रख के आगे बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं कब तक अपनी आंखें बंद रखोगे मेरे भाइयों और मेरी बहनों। हम 18% होते हुए भी हमारी सरकार, हमारे लोग नहीं है आज भी सरकार में। मैं ये कहना चाहता हूं यूपी में देख लीजिए 9% यादव लोग हैं, उनका मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या हम 18% होके सरकार में नहीं बैठ सकते? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आने वाला बीएमसी का चुनाव जब भी आएगा, जो भी चुनाव आएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतनी तादाद में आप सपोर्ट करिएगा कि इस सरकार में हमारे बिना इनकी सरकार ना बना चुके। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।